हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका काइट्स कोचिंग क्लासेस में। और अब हम और रखिए अब लाइव क्लास खराब हो गई। हाँ, आ गया केला, डर नहीं लगा? माफी चाहेंगे तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका काइट्स कोचिंग क्लासेस में। और अब हम आपके बीच में लेके आए हैं क्लास किसकी? ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में कल आपने किया था किसके बारे में? अनक्लॉज के बारे में किया था, चैनल के बारे में किया था। ठीक है, आज हम देखो, हम इंडिया को कैसे देखा? पहले हमने इसकी आउटर बाउंड्री देख ली तट के हिसाब से और स्थल के हिसाब से। ठीक है, आज जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरा रह गया था वो कर्क रेखा के ऊपर था। टॉपिक क्या था कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है। तो लिख लेंगे आप, भारत के बीचों बीच है ना कर्क रेखा क्रॉस होती है। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा क्रॉस होती है ना। अब ये कर्क रेखा कितने राज्यों से क्रॉस होती है? तो लिख लेंगे ये भी। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आगे लिखेंगे झारखंड, है ना। फिर लिखेंगे वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है? देखो क्वेश्चन क्या बनेंगे। सर्वाधिक लंबाई तो लिखेंगे किसमें? मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा सबसे कम लंबाई है राजस्थान में। क्लियर? अब देखो एक और क्या क्वेश्चन बनेगा। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कर्क रेखा को कौन सी नदी है ना 2 बार काटती है? तो लिखेंगे कौन सी नदी? तो लिखेंगे माहे या माही रिवर। किस राज्य में? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। क्या माही रिवर कर्क रेखा को 2 बार काटती है? साथ ही साथ लिख लेंगे मकर को 2 बार काटने वाली, मकर को कौन सी काटेगी 2 बार? लिम्पोपो, लिख लेंगे ये भी, लिम्पोपो। और विषुवत को लिखेंगे कांगो रिवर, है ना। ये क्या करती हैं? माही जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहां पे काटती है? राजस्थान में। मकर को 2 बार काटती है लिम्पोपो, और विषुवत को 2 बार काटती है आपकी कांगो रिवर। अरे क्या कर रहे हैं? क्लियर है? अब देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या था। देखो इसी में क्वेश्चन आएगा झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ये राजधानी किसके ऊपर स्थित है? तो लिख लेंगे अक्षांश, कौन सी? कर्क रेखा पर। झारखंड की राजधानी
रांची कर्क रेखा पर स्थित है। और लिखेंगे गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ये कर्क के निकट है। कर्क के ऊपर कौन सी है? रांची, और निकट कौन सी हुई? गांधीनगर और भोपाल। क्लियर है? क्या देखा आपने? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। देखो इसको जो कर्क रेखा है इसको माही नदी राजस्थान में 2 बार काटती है, मकर को लिम्पोपो 2 बार काटती है और विश्वत को कांगो रिवर 2 बार काटती है। ठीक है। और उसके साथ आपने किया मध्य प्रदेश की राजधानी रांची कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, और साथ ही साथ गुजरात और झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, और साथ ही साथ गुजरात और मध्य प्रदेश की राजधानियां गांधीनगर और भोपाल कर्क रेखा के निकट मतलब कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। क्लियर है? अब देखेंगे आप एक टॉपिक मैंने आपको करवाया था देशांतर के ऊपर। कौन सा? देखेंगे देशांतर के ऊपर, है ना। देशांतर पढ़ा था आपने, कितनी होती है? 360, है ना। और भारत कितनी देशांतर के मध्य बसा है? भारत बसा है 30 देशांतर के मध्य। क्योंकि अगर देशांतर की स्थिति देखें तो 67 से लेकर 98 तक है, 68 to 5, है ना। तो ये लिखेंगे अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है? 30 लाइनों के बराबर है। भारत 30 लाइनों में बसा है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? 120 मिनट, है ना। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, कौन सा? सूर्य उदय का राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के 2 घंटे बाद क्या होगा? गुजरात में सूर्य उदय होगा। ठीक है। तो ये जो देशांतर है ना, देशांतर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो टाइम जोन के लिए। तो देखेंगे देशांतर के ऊपर आपने देखा होगा एक देखेंगे आप जीएमटी और एक आईएसटी। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, और ये क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है ना, ये कहां से लिया गया? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर कहां? लंदन के किस शहर में? तो लिख लेंगे ग्रीनविच शहर। और ये क्या है? दुनिया का मानक समय है। दुनिया का मानक समय। ठीक है। और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री। कहां से? नैनी। नैनी में कौन सा? मिर्जापुर। कहां है ये? प्रयागराज। प्रयागराज कहां पे है? यूपी में। अब ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, किसके ऊपर है? 82.5 डिग्री देशांतर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा समय रेखा कहां कहां से है या किन किन राज्यों से निकलती है? तो लिखेंगे
समय रेखा सबसे पहले यूपी 82.5 डिग्री, है ना। यूपी के बाद कहां जाएगी? एमपी जाएगी। एमपी के बाद छत्तीसगढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ के बाद लिखेंगे उड़ीसा, और लास्ट में लिखेंगे आंध्र प्रदेश। तो कितने स्टेट हुए? 2, 4 और 1, 5 स्टेटों से ये रेखा क्रॉस होती है ना। इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में? समय रेखा के बारे में। दुनिया का मानक समय कहां से लिया गया है? 0 डिग्री देशांतर से लिया गया है। कहां पे ये? ग्रीनविच शहर लंदन का। ठीक है। उसके बाद आपने देखा कौन सा? उसके बाद आपने देखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कहां से लिया गया? 82.5 डिग्री। नैनी नामक स्थल, नैनी कहां है? मिर्जापुर, यूपी में, या प्रयागराज बोल देंगे। 5 राज्यों से ये समय रेखा निकलती है। कहां कहां से? तो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से। क्लियर है? चलो, आज हम करेंगे किसके बारे में? द्वीपों के बारे में। नदी द्वीप, सॉरी, भारत के द्वीप। ठीक है। दिल्ली है। तो लिखेंगे, सबसे पहले हम करेंगे किसके बारे में? नदी द्वीपों के बारे में। तो फटाफट बताएंगे आपको कौन कौन से द्वीपों के बारे में जानकारी है। देखो, तो द्वीप क्या होते हैं? द्वीप होते हैं जो पानी के बीच एक टापू होता है मिट्टी का, अपनी भाषा में समझे तो, है ना। जैसे आपने प्रसिद्ध सुन रखे होंगे कौन कौन से? अंडमान निकोबार सुना है इसके बारे में। दूसरा कौन सा सुन रखा है आपने? लक्षद्वीप, है ना। इसके बारे में भी सुन रखा है आपने। तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बाकी जो साथ साथ में आएंगे उनको करते चलेंगे। तो देखो, ये जो दोनों द्वीप हैं, ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। अब सबसे पहले अगर बात करूं मैं अंडमान निकोबार की, है ना, तो आपने क्या आप देखेंगे कि हिमालय ऐसे जाएगा और उसका जो पूर्वी छोर है वो ऐसे जाएगा नीचे, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी, है ना, और उसके बाद ये सरफेस छिछला हो जाएगा, मतलब कुछ चोटियां ऊपर आएंगी। और इस हिमालय को म्यांमार में किस नाम से पुकारते हैं? अराकाम योमा पर्वत। किस नाम से पुकारते हैं? अराकाम योमा पर्वत। और ये अराकाम योमा पर्वत बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाता है? डूब जाता है। और जो अंडमान निकोबार द्वीप है, समूह जो है, वो इसी अराकाम योमा पर्वत, डूबे हुए अराकाम योमा पर्वत की क्या है? चोटी है। समझ गए? अराकाम योमा पर्वत कौन हुआ? ये हिमालय हुआ, पर इसे म्यांमार में क्या बोलते हैं? अराकाम योमा बोलते हैं। ठीक है। अब देखेंगे अंडमान निकोबार में टोटल 572 है ना द्वीप है, और राजधानी का है पोर्ट ब्लेयर। केंद्र शासित प्रदेश है तो इसकी राजधानी, सॉरी, अंडमान निकोबार की राजधानी का है ना। देखो, पहले क्या थी? पोर्ट
ब्लेयर। अब क्या है? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम ये क्या है? कैपिटल है किसकी? अंडमान निकोबार की। ठीक है, देखो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है ना, सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान, ये क्या है? सबसे बड़ा है। क्लियर है? और अगर पूछ लिया जाए पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिण अंडमान से। अगर आपसे पूछ लिया जाए सैडल पीक कहां स्थित है, तो लिखेंगे उत्तरी अंडमान में। देखो ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान, ये तीनों अंडमान के क्या है? द्वीप हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हुआ इसमें? मध्य अंडमान। इसके बाद आपने सुना होगा कौन सा? लिटिल अंडमान। कौन सा? लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान का नाम किसके साथ देखा आपने? लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इनके बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल है ना। तो लिटिल अंडमान कितने हो गए? 4 हो गए। देखो और अगर देखने इसके द्वीप है ना, तो एक लिखेंगे नारकोंडम। नारकोंडम द्वीप, तो नारकोंडम द्वीप क्या है? एक आप बोल सकते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी है ना। प्रसुप्त, प्रसुप्त मतलब हुआ डॉर्मेंट, है ना, जो एक्टिव नहीं है अभी। एक्टिव है बैरन, है ना, वो भी कहां स्थित है? अंडमान निकोबार में। तो दूसरा लिखेंगे बैरन द्वीप। बैरन द्वीप क्या है? एक्टिव वोल्केनो है, या लिख लेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी। देखो एक लिखेंगे कौन सा? लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल क्या है? सबसे उत्तर में जितने भी द्वीप हैं उन सब के उत्तर में है कौन सा? लैंडफॉल द्वीप। अगला लिखेंगे हैवलॉक। हैवलॉक द्वीप। तो जो हैवलॉक द्वीप है इसे स्वराज द्वीप के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? स्वराज द्वीप के नाम से। अगला लिखेंगे नील द्वीप। कौन सा? नील द्वीप। इसे शहीद द्वीप के नाम से भी जानते हैं। शहीद द्वीप। नील द्वीप को किस नाम से? शहीद द्वीप से। नेक्स्ट लिखेंगे रॉस द्वीप। और रॉस द्वीप, और रॉस द्वीप को
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? और देखो निकोबार के अगर देखें तो निकोबार में कौन कौन से हैं? एक रखेंगे याद, कार निकोबार, ये लिखा, और दूसरा लिखेंगे कौन सा? ग्रेट निकोबार। कार निकोबार फेमस है 10 डिग्री चैनल के लिए, और ग्रेट निकोबार फेमस है किसके लिए? 6.4 डिग्री के लिए। 6.4 क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है? सबसे दक्षिणतम बिंदु, और इसे क्या बोलते हैं आप? पिगमेलियन पॉइंट। और साथ ही साथ क्या बोलते हैं? पार्सन पॉइंट। किस द्वीप में है? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो क्या देखा आपने अंडमान निकोबार के बारे में? आपने देखा कि अंडमान निकोबार की जो सबसे उत्तरी द्वीप है उसका नाम है लैंडफॉल द्वीप, है ना। उसके बाद आपने दूसरा देखा कि अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। तीसरा द्वीप आपने देखा मध्य अंडमान, जो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद आपने देखा दक्षिण अंडमान, जहां पे पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पहले राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी, अब कहां है? श्री विजयपुरम में। लिटिल अंडमान निकोबार के कार निकोबार के साथ 10 डिग्री चैनल बनाता है। नारकोंडम द्वीप प्रसुप्त ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जानते हैं, नील द्वीप को शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं, और रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जानते हैं। निकोबार में आपने देखा कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार 6.4 पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, जिसे दक्षिणतम बिंदु मानते हैं भारत का, और इसे इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी पुकारते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप को किस नाम से पुकारते हैं? ये क्वेश्चन भी लिख लेंगे। अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप भी कहते हैं। कौन सा? मरकत द्वीप। क्लियर? क्लियर हो गया? अंडमान निकोबार कितने द्वीप हैं टोटल? इसमें 572 द्वीप है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे अब आप लक्षद्वीप के बारे में। दूसरा क्या था? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप एक ऐसी जगह है जहां पे सुनामी नहीं आएगी। अब यहां से ही आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सुनामी क्या है? सुनामी समुद्र में उठती है, बड़ी बड़ी लहरें हैं ना, वो यहां नहीं आएगी। अब रीजन क्या है? तो ये समुद्र के बीच में रीजन है
कि ये बना है किससे? कोरल जीवों से। कोरल बोल लो या हिंदी में बोल लो मूंगा जीव, है ना। जीव मतलब जैसे छोटे छोटे जीव हो गए 2 mm के, mm की बात हुई मतलब सेंटीमीटर से भी छोटा, है ना। ये जीव जो है जैसे ऐसे इतना जीव होगा, ये जीव इतना मतलब बोल सकते हैं शान शौकत के साथ रहता है कि अकेला अपने लिए अपना घर बनाता है। दूसरी, ये जीव कभी भी अकेला नहीं रहता है ना, ये रहते हैं अरबों खरबों की संख्या में। और तीसरी बात, अगर एक घर में एक जीव है तो उस घर में दूसरा जीव नहीं आएगा कभी नहीं, मतलब हर जीव का अपना घर है। तो ऐसे अरबों खरबों की संख्या से आपके पास क्या बन गया है, ये इन जीवों के घर एक साथ मिलते गए तो क्या बन गया आपका? लक्षद्वीप। और इनके घर जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, अब इतने सारे तो क्या बन गए? किसकी फॉर्मेशन होगी? लक्षद्वीप की। तो इसीलिए लक्षद्वीप को क्या बोला गया है? कोरल द्वीप बोला गया है या मूंगा द्वीप कहा गया है। लक्षद्वीप को कोरल या मूंगा द्वीप कहा गया है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप तो लिखेंगे एंद्रोथ, यहां का सबसे बड़ा द्वीप है। है ना। लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? कवरत्ती। कहां है? कवरत्ती। इसमें एक द्वीप है जिसका नाम है अगैती द्वीप। क्यों फेमस है? अगैती द्वीप में क्या है? हवाई अड्डा स्थित है। क्या स्थित है? हवाई अड्डा स्थित है। एक द्वीप है यहां पे पिट्टी द्वीप। देखो, अगैती पे क्या एयरपोर्ट है, पिट्टी द्वीप पे कोई नहीं रहता है ना। इस द्वीप को क्या बोला गया है? पिट्टी द्वीप या पिट्टी वाइल्ड सेंचुरी। क्या स्थित है इस पे? पिट्टी वाइल्ड सेंचुरी, है ना। नहीं, पिट्टी वाइल्ड नहीं, इसमें स्थित है पिट्टी वर्ल्ड सेंचुरी। क्लियर है। एंद्रोथ सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे दक्षिणतम द्वीप तो वो लिखेंगे कौन सा? मिनिकॉय। मिनिकॉय किसका हिस्सा है? लक्षद्वीप का हिस्सा है। क्या क्या देखा आपने लक्षद्वीप के बारे में? पहली बात, सुनामी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ये बना है किससे? कोरल द्वीप है, मतलब मूंगा चट्टानों से बना है, मूंगा जीवों से बना है। मूंगा जीव लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ रहते हैं और अब इनके घर किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं और इसी से ये सारा द्वीप बना है। ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? कवारत्ती। और इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है एंद्रोथ है। अगैती द्वीप पर एयरपोर्ट स्थित है। पिटी द्वीप को पिटी वर्ल्ड सेंचुरी भी बनाया गया है, यहां पे कोई भी निवास नहीं करता है। और सबसे दक्षिण में कौन सा द्वीप है इसका? मिनिकॉय द्वीप स्थित है। ठीक है जी।
अब लिखेंगे और प्रसिद्ध कौन कौन से द्वीप है। ये तो दो द्वीप कौन थे जो हमारे क्या थे कि आप बोल सकते हैं जो थे हमारे केंद्र शासित प्रदेश। जैसे लिखेंगे अगला सालसेट, सालसेट द्वीप। ये देखो इसके ऊपर, सालसेट के ऊपर क्या स्थित है, मुंबई। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं मुंबई किस द्वीप के ऊपर है, सालसेट। और है ना, इसको क्या बोलते हैं, किस सागर में रहेगा ये, अरब सागर में। किसमें रहेगा, अरब सागर में। लक्षद्वीप किसमें था, अरब सागर में। अंडमान निकोबार किसमें था, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। दूसरा एक और लिखेंगे एलिफेंटा द्वीप। ये कहां है, ये मुंबई के पास है, मतलब साथ में ही है, मुंबई के पास स्थित है। ठीक है। अब उसके बाद लिख लेंगे एक आप वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप। ये कहां है, ये है केरल में। और ये क्या है, मैन मेड है, मैन मेड द्वीप है। क्लियर है। तो क्या देखा आपने कि लक्षद्वीप कोरल द्वीप है, मूंगा जिब्बों से बना है। एंद्रोथ यहां का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी राजधानी कहां है, कवारती है। और अगैती द्वीप जहां पे एयरपोर्ट है, पिटी द्वीप जहां पे पिटी वर्ल्ड सेंचुरी है। और सबसे दक्षिण में इसका मिनिकॉय द्वीप है। उसके बाद आपने देखा सालसेट द्वीप अरब सागर में स्थित है और मुंबई इसी के ऊपर स्थित है। मुंबई के पास ही एक और द्वीप है जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप। और दक्षिण में देखें तो केरल में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप क्या है, मैन मेड द्वीप है। और इसमें ही सबसे छोटा नेशनल हाईवे स्थित है, वेलिंगटन में। छह किलोमीटर का है कि 7 किलोमीटर का, ये ना। चलो लिखेंगे अब दूसरी ओर से चलते हैं ना, ये केरल तक पहुंच गया, हम इस तरफ से, अब इस तरफ से चलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हुगली नदी के तट पर, हुगली नदी के तट पर दो द्वीप हैं, एक का नाम है न्यू मूर और दूसरा लिखेंगे गंगा सागर। न्यू मूर और गंगा सागर। आपसे पूछ सकते हैं किस नदी के तट पे है, हुगली नदी के तट पर है ना। दूसरा लिखेंगे, है ना, ये हुगली नदी कहां है, ये भी लिख लेंगे, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा, उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी के तट पर लिखेंगे कौन सा, बहिल्लर द्वीप। कौन सा, बहिल्लर द्वीप। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मिसाइलों के, यहां से क्या किया जाता है, मिसाइलों का परीक्षण। क्या किया जाता है, मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। इसीलिए है ना, इस द्वीप को क्या बोलते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट लिखेंगे श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा द्वीप।
ठीक है, ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पे? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लिख लेंगे इसरो के लॉन्चिंग पैड के लिए। लॉन्चिंग पैड जहां से क्या होगा? सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। तो यहां पे कौन सा क्या नाम है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहां है ये? श्रीहरिकोटा में। क्लियर है? नेक्स्ट लिखेंगे पंबन द्वीप। पंबन द्वीप लिख लेंगे कहां पे? तमिलनाडु में। कहां पे है? तमिलनाडु में। अगर खाड़ी पूछेंगे तो लिखेंगे कहां? मन्नार की खाड़ी में। कौन सा? पंबन द्वीप। अब क्यों फेमस है? जो पंबन द्वीप है इसका दक्षिणी हिस्सा, पंबन का जो दक्षिणी हिस्सा है उसे बोलते हैं क्या? धनुषकोटि। और यहां से इस हिस्से से क्या चला है? आदम पुल, आदम का पुल, एडम्स ब्रिज। और कहां तक गया वो गया श्रीलंका तक, जिसे राम सेतु बोलते हैं आप। श्रीलंका के कहां तक? तलैया मन्नार तक। कहां तक गया? श्रीलंका के तलैया मन्नार तक। इस पंबन द्वीप का दूसरा नाम लिख लेंगे रामेश्वरम द्वीप। क्या नाम है इसका? रामेश्वरम द्वीप। और इसी रामेश्वरम द्वीप से क्या है? क्या है? राम सेतु है या एडम्स ब्रिज बोल दो। ठीक है, अब एक और लिखेंगे, रह गया अलियाबेट द्वीप। अलियाबेट कहां है? तो लिख लेंगे खंबात की खाड़ी में। कहां स्थित है? खंबात की खाड़ी में। तो ये थी किसकी जानकारी? जो भारत के कौन कौन से प्रसिद्ध द्वीप है। तो अभी आपने देखा हुगली नदी के तट पर कौन कौन सा? न्यूमूर है, गंगा सागर है पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के तट पर देखा आपने व्हीलर द्वीप, जो जहां से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। और इसी द्वीप को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपने आंध्र प्रदेश में देखा कौन सा? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप जहां से क्या है? वो इसरो का लॉन्चिंग पैड है। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहां से क्या? सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। और यहां पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, और अगला देखा तमिलनाडु में पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। और पंबन द्वीप कहां स्थित है? तो लिखेंगे मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है उसे धनुषकोटि के नाम से जानते हैं। और धनुषकोटि से लेकर श्रीलंका के तलैया मन्नार के बीच में क्या था? राम सेतु था, जिसे आज की डेट पे एडम्स ब्रिज या आदम पुल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक और द्वीप देखा आपने अलियाबेट द्वीप, जो कहां स्थित है? खंबात की खाड़ी में स्थित है। तो ये थे आपके द्वीप। आज हमने किसके बारे में देखा? थोड़ा सा द्वीपों के बारे में और कर्क रेखा और देशांतर के बारे में, टाइम रेखा के बारे में। तो यहीं पे आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए जोश नए उत्साह के साथ। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।